हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप लोग को पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रहा होगा। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो में जानने वाले हैं हम क्या तो 1.3 में हमने पहले इसके पहले इक्वेशंस को किया था। रूट जैसे क्वेश्चन पहले था मेरा कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या आप लोग सिद्ध करना था। ठीक है, तो हमने बढ़िया से दर्शाया था। और आज जानेंगे 2 नंबर और 3 नंबर, यानी कि आज आप लोगों को बताया तो 1.3 को बहुत बढ़िया से पूरा खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग अगर साथ देंगे लोग तो ठीक है। तो आज क्लास को बहुत बढ़िया से अंतिम तक क्लास तक बने रहिएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 2 नंबर मेरा क्वेश्चन है, कितना प्रश्नावली है मेरा? प्रश्नावली है मेरा कितना? तो है मेरा 1.3 है। कितना है? 1.3 है। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। ओके, ठीक है। अब 1.3 है मेरे को पहला क्वेश्चन से मेरा देखेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन को हमने कर लिया था। आज करना है मेरे को कितना? 2 नंबर क्वेश्चन। कितना करना है? 2 नंबर क्वेश्चन को। अब 2 नंबर क्वेश्चन को हम समझेंगे। अब 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे क्या है मेरे को। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए, मतलब कि आपको प्रूव करना है क्या कि 3 + 2 √5 क्या एक परिमेय संख्या है। 3 + 2 √5 बोल रहा है कि ये परिमेय संख्या। आपको क्या करना है? इसको प्रूव करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो सिद्ध करते क्या क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि परिमेय से क्या बोले, अपरिमेय संख्या आपको सिद्ध करना है ना। ठीक है, वो बोले अपरिमेय संख्या, तो लिख दीजिए 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है माना। परिमेय संख्या है माना। क्या कर लेते हैं? लीड कर लिया हमने, कहा कि ये परिमेय संख्या। आपने बोला अपरिमेय है तो क्यों मानेगा? परिमेय ही है मान्य, आपकी बात को मान लेते हैं। अब परिमेय है इसका मतलब इसको पी बटा क्यू में लिख सकते राइट। तो परिमेय है इसका मतलब लिख सकते हैं 3 + 2 √5 बराबर में कितना लिख सकते हैं? पी बटा का क्यू। इसके बटा में कुछ नहीं था, क्या छुपा हुआ है? एक छुपा हुआ है। ठीक है, ओके। अब पी बटा क्यू के रूप में लिख दिया था तो क्या है कि क्यू नॉट इक्वल मेरे क्या है? 0 है। इसका मतलब ये क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, यहाँ तक सीधा। और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम करेंगे तो मेरे कितना हो जाएगा? 3 + 2 √5। और इधर कितना गुना में कितना हो जाएगा? क्यू। अब बराबर में हो जाएगा मेरे को कितना? पी। ओके, अब इसको लिखेंगे, समझिएगा। मतलब कि इसको और बढ़िया थोड़ा सा करते हैं इस तरीके से। ऐसे नहीं करते, थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना अच्छा नहीं लगेगा मेरे को। एक चीज़ और दिखते हैं यहाँ पे। पता है क्या करते हैं? इधर जो रूट के बाहर है ना, रूट से हटा हुआ है ना, उसको उधर फेंक देते हैं। कैसे? √5 का √5 रहने देते हैं, पी बटा क्यू का पी बटा क्यू रहने देते हैं। जब प्लस का 3 है तो उधर फेंक देते हैं, कितना हो जाएगा? -3। और इधर गुना में 2 है ना, तो कितना फेंक देते? बट्टा में 2 फेंक देते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बट्टा में कुछ ना, तो क्या छुपा हुआ है? 1 छुपा हुआ है। इसका बट्टा पर जोड़ कर लेंगे, अगली लाइन में कर लेते हैं इसको। ओके, देखिएगा। तो क्यू का खत्म हो जाएगा मेरे को क्यू। अब क्यू क्यू से 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? पी में, तो पी हो जाएगा माइनस का 1 से क्यू में करेंगे तो क्यू, तो क्यू में 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 क्यू। और बटन में कितना छुपा है? 2। ठीक है, यहाँ पे कितना है? √5। ठीक है, अब फिर करेंगे √5। ओके, अब यहाँ पे गुना में सबसे नीचे बट्टा, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो क्या छुपा हुआ है? 1। अब समझिएगा, ये मेन बट्टा है, ये छोटा बट्टा है, सेकंड बट्टा है। मतलब 2 इसमें 3 गो बट्टा है। ठीक है, एक ये मेन बट्टा है। मेन बट्टा का मतलब क्या होता है? भाग होता है। सुनिएगा, तो करेंगे क्या? पी माइनस का 3 क्यू। ठीक है, अब बट्टा में कितना है? क्यू। अब बट्टा का मतलब क्या होता है? भाग। और यहाँ पे 2/1 का 2/1। ओके, अब क्या करेंगे? भाग से इसको गुना बदल किया करेंगे तो कैसे करेंगे? समझिएगा, पी माइनस का 3 क्यू। ठीक है, पी माइनस से कितना हो जाएगा? 3 क्यू। बटन कितना है? क्यू। और इधर भाग से गुना बदलेंगे तो ऊपर का नीचे आएगा और नीचे का ऊपर जाएगा। ठीक है, उसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो भाई कितना आ जाएगा? पी माइनस का 3 क्यू बटन कितना हो जाएगा? 2 का क्यू। ठीक है, इसका मतलब मेरा आ गया √5 बराबर कितना आ गया? P - 3 क्यू बटन कितना आ गया? 2 क्यू। ठीक है, आप समझिएगा, ये √5 क्या है? आपको अपरिमेय संख्या है, परंतु ये क्या है? परिमेय संख्या है। ये परिमेय है और ये क्या है? अपरिमेय है। अतः हम लिख सकते हैं, समझिएगा, कि P - 3 क्यू बटा में 2 क्यू ये परिमेय संख्या है, परंतु √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। यहाँ विरोधाभास उत्पन्न होता है, इसलिए 3 + 2 √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसको हम लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? P - 3 क्यू बटा में कितना है? 2 क्यू परिमेय संख्या है। परिमेय परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है, परंतु परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है। अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? विरोधाभास मतलब होता है कि नहीं, यहाँ पे मेरी क्या कन्वर्सेशन हो जाएगी। विरोधाभास उत्पन्न होता है। क्या होता है? उत्पन्न होता है, इसलिए 3 प्लस का
2√5 एक क्या है, तो अपरिमेय संख्या क्या है आपका, अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, मतलब कि आपका प्रूव हो गया। सुनिए, अब क्वेश्चन बोला जैसे कि आपको सिद्ध करना था क्या कि 3 + 2√5 क्या है, अपरिमेय संख्या। इन्हें सिद्ध करने को बोला था कि आप लोग प्रूव करें, दिखाइए क्या ये अपरिमेय संख्या है। तो मैंने बोला कि एकदम सही है। आपने क्या बोले, अपरिमेय संख्या है, कोई बात नहीं। हम क्या बोलते हैं, आपको परिमेय संख्या। आपने बोला कि अपरिमेय संख्या ना, हम कोई बात नहीं है। आप बोल रहे हैं कि परिमेय संख्या, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या मान लेते हैं, इसको परिमेय संख्या मान लेते हैं। आप समझिए कि अगर इसको हम परिमेय संख्या लिख दिए तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे p/q ग्रुप में हम लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो हमने p/q ग्रुप में इसको क्या कर दिया, लिख दिया। 3 + 2√5 हो गया, इसको बटन क्या करें, p/q ग्रुप में लिख दिया। परिमेय संख्या है तो हमने क्या p/q ग्रुप में लिख दिया था, q ≠ 0 है। इसको परिमेय संख्या मानकर हमने क्लियर किया, ओके कर लिया। उसके बाद देखिए 3 इधर प्लस में था, उधर हमने माइनस में लेकर चले, 3 माइनस में लेकर राइट डाउन। और उसके बाद बट्टा पर क्या इसका जोड़ घटाव कर लिया। उसके बाद बट्टे गुना में 2 था, बट्टा में 2 कर दिया। उसके बाद मेरे को ये क्रिया करिए, कितना आ गया, p - 3 क्यूब बटन कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया, p - 3 क्यूब बटन कितना आ गया, 2 क्यूब आ गया। राइट, इधर कितना रह गया, √5 रह गया। अब मेरे को देखना था कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। p - 3 क्यूब बटन 2 क्यों क्या है, ये है मेरे को परिमेय संख्या। राइट, अब मेरे को देखना था कि ये अपरिमेय है, ये परिमेय है। यस, और ये क्या है, परिमेय संख्या है। इसका मतलब यहाँ पे क्या उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास। ये बोलेगा हम परिमेय रहेंगे, ये बोलेगा अपरिमेय रहेंगे, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। जीत कौन गया, अपरिमेय संख्या जीत गया। तो वही हमने क्या किया कि p - 3 क्यूब बटा 2 क्यूब करना है, परिमेय संख्या है, परंतु √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। अतः यहाँ क्या उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न। क्या उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास। मतलब कि इसमें कन्वर्सेशन उत्पन्न हो रहा है, झगड़ा हो रहा है कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या, और ये क्या है, परिमेय संख्या है। और विरोधाभास उत्पन्न हुआ, इसलिए 3 + 2√5 क्या है, एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है। ये क्या हो गया, मेरे को प्रूव हो गया। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे कितना 2 नंबर के, ये कंप्लीट हुआ। अब 3 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। ठीक है, ओके, समझिएगा अब 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर है। अब 3 नंबर जैसे क्वेश्चन को उतार लीजिएगा, लोग समझ लीजिए, 1 मिनट का। हो गया, आई आप लोग उतार लिए होंगे लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं। ओके, क्वेश्चन बोल रहा है 3 नंबर मेरा। 3 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या। इसमें तीनों क्वेश्चन दिया है। ठीक है, अब 3 नंबर में दिया है तीनों क्वेश्चन, जिसमें से पहला क्वेश्चन से मेरा क्या दिया है, तो 1/√2 दिया है। राइट, अब इसको बोल रहा है कि इसको सिद्ध करिए क्या ये अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इस अपरिमेय संख्या। ये लगा देखो, अमन देखो, सीधे करो, सीधे नहीं, ठीक है, ठीक है। मतलब कि आपको सिद्ध करना है कि 1/√2 क्या है, एक प्रकार के अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सिद्ध करने के मेरे पास एक फॉर्मूला हमने जस्ट इसके पहले बताया। क्या बताया, समझिएगा। अब अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे p/q ग्रुप में लिखा नहीं जा सकता। ठीक है, परंतु परिमेय संख्या इसे p/q ग्रुप में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1/√2 को ये हो गया मेरे को। अब इसको p/q ग्रुप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि परिमेय संख्या, तो हम इसको क्या मान लें, 1/√2 क्या है, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। माना, क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, लेट कर लिया। ओके, ओके, हमने मान लिया 1/√2 क्या है, परिमेय संख्या है। अब अगर परिमेय संख्या हमने मान लिया है, तो इसे किसके रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में लिख सकते हैं, तो p/q के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। परिमेय संख्या है तो अगर p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसका मतलब q ≠ क्या होगा, मेरे को 0 होगा। कि बराबर q ने मेरे को 0 नहीं हो सकता, एग्जिस्टमेंट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अगर q ≠ 0 होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। जब कटाएंगे तो 1 से q में कटेंगे तो कितना हो जाएगा, q, √2 से p में कटेंगे तो कितना हो जाएगा, √2p हो जाएगा। ठीक है, √2p हो जाएगा। राइट, और मेरे को देखना है कि ये बताइए, रूट के अंदर जो भी संख्या होती है, रूट वाली संख्या क्या परिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होता है कब, जब रूट के अंदर कोई संख्या अगर किसी संख्या का वर्ग नहीं होता है, तो क्या एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है। परंतु अगर क्यू अब गुना में पी है, जिसको बट्टा पी लेकर चले जाते हैं, यहाँ पे क्या रख देते हैं, √2 रख देते हैं। अब मेरे को देखना है कि q/p क्या है, परिमेय संख्या है, परंतु क्या √2 परिमेय संख्या है, नहीं है। मतलब कि q/p परिमेय संख्या है, यानी कि आपको p/q ग्रुप को परिमेय संख्या कह सकते हैं, परंतु √2 को हम परिमेय संख्या नहीं कह सकते, क्योंकि ये नहीं है। राइट, इसका मतलब यहाँ भी क्या उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि 1/√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ओके, तो लिख सकते हैं कि q/p परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है।
परंतु परंतु रूट दो एक अपरिमेय संख्या, क्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, लिख सकते हैं विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं, अतः अतः रूट एक बटा रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ओके, हमने सिद्ध कर दिया क्या कि रूट एक बटा रूट दो भी क्या है, एक प्रकार की अपरिमेय संख्या है। आप लोग आए कोई क्वेश्चन एक समझेंगे, बट फिर से समझाते हैं क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, मेरे को बोल रहा था एक बटा रूट दो क्या है, एक प्रकार की अपरिमेय संख्या है, इसको प्रूव करना था, दिखाना था, बट दर्शाना था मेरे को। ठीक है, दर्शाने के लिए हमने क्या किया कि बोल रहा था अपरिमेय संख्या है ना, तो हमने क्या मान लिया कि परिमेय संख्या, राइट। तो हमने मान लिया परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या लिख दिया, इसका मतलब कि क्या होगी, वो पी से पी बटा क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं। तो बराबर हमने क्या लिख दिया, पी बटा क्यू लिख दिया। जब पी बटा क्यू लिख दिया तो देखिए कि पी बटा क्यू, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो रूट दो को अलग कर दिया, उसके बाद क्यू बटा पी आ गया। अब हमने यहाँ पे देखा कि ये क्या है, एक प्रकार की परिमेय संख्या है, परंतु रूट दो क्या है, अपरिमेय संख्या। अब कभी भी परिमेय और अपरिमेय साथ में आएगा तो जीतेगा कौन, अपरिमेय जीतेगा। आपको ध्यान रखना है, जब भी परिमेय और अपरिमेय अगर साथ में आए, जोड़ा में आए चाहे गुणा में आए, तो उसमें से जीते कौन, अपरिमेय जीतेगा। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या क्या है, रूट दो है, अपरिमेय क्या है आपका पी बट क्यू बटा का पी है। तो अब मेरे को देखना था क्यू बटा पी क्या है, परिमेय है, परंतु ये क्या है, अपरिमेय है। अब दोनों अगर साथ में आ गए तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि परिमेय है कि अपरिमेय है, अपरिमेय है। अतः हम लिख सकते हैं कि क्यू बटा पी परिमेय संख्या, परंतु रूट दो की क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ विरोधाभास उत्पन्न होता है, हो रहा है, अतः एक बटा रूट दो एक प्रकार क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आई होप बोलो क्वेश्चन को समझे हम लोग। अब लोग एक मिनट क्वेश्चन देंगे, एक समय देंगे, आप लोग क्वेश्चन को उतार देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझाएंगे फिर। ओके, आई होप आप लोग उतार दिए होगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को देखना है, दे रहा है क्या दे रहा है, तो आपको देख, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, इसमें आपको 7 रूट 5 दिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आइए समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कर 7 रूट 5 है। ठीक है, क्या है, 3 नंबर की 2 नंबर है, 2 नंबर है, 3 का 2 है, 7 रूट का क्या है, 5 है। अब 7 रूट 5 को मेरे को सिद्ध करने की क्या है, एक प्रकार की परिमेय संख्या है। तो 7 रूट 5 बराबर इसको हम मान लेते हैं क्या है, परिमेय संख्या है। आपको कभी भी क्वेश्चन दे तो क्या करना है, आपको परिमेय संख्या के रूप में मान लेना है। परिमेय संख्या है माना, क्या कर लेते हैं, माना। ओके, मान ली, ठीक है। परिमेय संख्या, इसका मतलब कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी बटा क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं। ओके, पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात क्यू क्या है, नॉट इक्वल 0 है। कोई दिक्कत, नो डाउट। ओके, क्यू नॉट इक्वल 0 है। अब देखेंगे इसके बटा में कुछ नहीं तो क्या है, एक है, एक इसको अब क्लियर करेंगे कैसे, वो तरीके से करेंगे, सुनिएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बल्कि गुना में 7 है ना, तो इसको बट्टा में 7 फेंक देंगे, तो रूट 5 का रूट 5 हो जाएगा, पी बटा का क्यू, और गुना में 7 है तो बट्टा में फेंक देंगे 7, तो कितना हो गया मेरे को, 7 क्यू हो गया। अब देखिएगा, ये रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या, आपको पता है पी बटा रूट 7 क्यू कितना है, क्या है, परिमेय संख्या। अब देखना है फिर से आपको कि रूट 5 तो फिर से यहाँ पे अपरिमेय हो गया, अब 7 पी बटा क्यू 7 क्यू क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। अब यहाँ पे फिर बताइए कि परिमेय और जब अपरिमेय के कारण जीतेगा कौन, अपरिमेय की परिमेय, अपरिमेय संख्या जीतेगा। इसका मतलब फिर से बोलेंगे क्या कि पी बटा 7 क्यू क्या है, परिमेय संख्या है, और रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ विरोधाभास उत्पन्न होता है, इसलिए 7 रूट 5 एक प्रकार क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लिख सकते हैं पी बटा का 7 क्यू एक परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है, परंतु रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ विरोधाभास उत्पन्न होता है, यहाँ
विरोधाभास विरोधाभास उत्पन्न होता है इसलिए इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? संख्या। ठीक है, आइए कोई इस क्वेश्चन को आप लोगों ने हम प्रूव कर दिया। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को फिर से समझाना चालू करेंगे, आप लोग समझिएगा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 7/5 एक परिमेय संख्या आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए हमने क्या किया, कर अपने बोला परिमेय संख्या, तो हमने क्या मान लिया इसको परिमेय संख्या। 7/5 पे क्या मान लिया हमने, परिमेय संख्या है। उसके बाद यह कि 7/5 परिमेय संख्या, इसका मतलब कि इसको p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, हर के रूप में हमने इसको लिख सकते हैं। तो हमने क्या करते हैं, हर के रूप में इसको लिख दिया। अर्थात हम लिख सकते हैं q≠0, मतलब कि हर कभी भी एग्जिस्टमेंट जीरो नहीं हो सकता है, कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्यों? जब परिमेय संख्या होगा तब। अगर जीरो हो गया तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने देखी कि √5 को अलग कर दिया, उसको जो गुना में 7 था ना, तो इसको बट्टा में हमने 7 फेंक दिया, तो √5 मेरा हो गया अलग। ये हो गया अलग। अब हमने देखा कि √5 क्या है, अभी तो उस समय से पढ़ा अपरिमेय संख्या, राइट नाउ। ठीक है, √5 अगर अपरिमेय संख्या है तो फिर ये क्या है, ये क्या है, परिमेय संख्या है। अब मेरे को दिखाई दे दिया कि परिमेय और अपरिमेय, तो ये तो झगड़ा कर रहा है सब। एक चीज में परिमेय और अपरिमेय आ जाएगा तो जीतेगा कौन? अपरिमेय ही ना जीतेगा, जीत जाएगा अपरिमेय। तो मेरे को दिख रहा था p/7 क्यों क्या था, परिमेय संख्या था, परंतु √5 क्या था, अपरिमेय संख्या था। यहाँ क्या उत्पन्न हो रहा था, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा था, इसलिए हम कह सकते हैं कि 7/5 क्या एक प्रकार के अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आप लोग आगे को बहुत बढ़िया समझे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक लास्ट क्वेश्चन है, और ये जब मेरा चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद 1.4 में चल लेंगे, तो पहले आप लोग देखेंगे। और ये क्वेश्चन को देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन मेरा कितना है, 6 प्लस का रूट अंदर 2 है। क्या है? 6 प्लस का रूट अंडर 2 है। ये आप लोग का क्वेश्चन क्या रहेगा, होमवर्क में रहेगा। देखते हैं कौन कौन से बच्चे आप लोग बनाकर इसको कमेंट करते हैं। ठीक है, देखते हैं जो जो बना लेगा ना वो अपना कमेंट बॉक्स में लिखेगा कि सर हमने बना लिया इस क्वेश्चन को। ओके, इस क्वेश्चन को आप लोग को होमवर्क में दिया जाता है, आप लोग प्रयास करिएगा बनाने को, और नहीं बनेगा तो अगले सेशन में फिर इसको हम सॉल्व कर देंगे। ओके, आप लोग बहुत बढ़िया बना पाओगे लोगों को, क्योंकि देखिए क्वेश्चन इतना इजी था ना, आप लोग समझे होगे क्वेश्चन तो खुद बना से पाओगे लोग बढ़िया से। एक बार क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट करके उस वीडियो दोबारा देखिए, आप लोग को समझ में आएगा। दोबारा नहीं, तीसरा बार में देखिए, पक्का समझ में आ जाएगा आप लोग को। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ईजी है, दिस इज अ वेरी ईजी। आप लोग को 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आज जो क्लास में आप एंड करना चाहेंगे, और इसी प्रकार की क्लास को, अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलें, और इसी प्रकार की क्लास को देखने के लिए हमारे अपने चैनल पर क्लासेस जरूर जुड़े। थैंक यू।